और अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो रिया चक्रवर्ती के झूठ की हर दीवार को गिरा देगा। रिया चक्रवर्ती का एक एक झूठ बेनकाब हो जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सुशांत की मौत से ठीक एक दिन पहले यानी कि 13 जून को सुशांत के साथ क्या हुआ था, तो आपके लिए यह रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रिया का सबसे बड़ा झूठ यह रिपोर्ट बेनकाब करने वाली है। और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था और ये पूरी जानकारी, पूरा आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, लाइव, वो किसी विटनेस ने देखा है। पूरा रिया ने, सुशांत सिंह ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है और 13 को ही एक पार्टी हुई थी, ऐसे शिवसेना के एक मिनिस्टर ने कहा। और 13 तारीख को एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के युवराज का जन्मदिन भी था और उसी पार्टी के मिनिस्टर ने कहा है कि 13 को पार्टी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि एक्यूज्ड सतर्क हो जाए। और मैं समझता हूं कि इस मामले में एक्यूज्ड बहुत ही पॉलिटिकली, फाइनेंशियली पावरफुल लोग हैं। सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। मौत से एक दिन पहले हुई थी सुशांत और रिया की मुलाकात। तेरह जून की पार्टी का सबसे बड़ा सच लाइव। रिया के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बाद इंडिया न्यूज वो खुलासा करने जा रहा है जिससे सुशांत की मौत की जांच पूरी तरह बदल जाएगी। चरसी गैंग की मुखिया रिया चक्रवर्ती के सबसे बड़े झूठ की पोल खुल जाएगी। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था और ये पूरी जानकारी, पूरा आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, लाइव, वो किसी विटनेस ने देखा है। पूरा रिया ने, सुशांत सिंह ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है। सुना आपने, जो कुछ अब तक रिया ने सुशांत को लेकर कहा वो सब झूठ था। रिया का सुशांत का घर छोड़ना, सुशांत का नंबर ब्लॉक करना, सुशांत से फिर कभी न मिलना, सब झूठ था। रिया चक्रवर्ती का झूठ बेनकाब हो चुका है। लगातार वो झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं। आपने देखा होगा ड्रग के मामले पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो ड्रग नहीं लेती हैं, लेकिन बाद में जब दबाव पड़ा तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, हाँ वह भी ड्रग लेती हैं। लेकिन वह जो एक बात लगातार अस्वीकार करती रही थी कि 13 जून की कोई पार्टी नहीं हुई, और साथ ही साथ वह कहती रही 8 जून को जब वह घर से निकली, यानी सुशांत के बांद्रा वाले घर से निकली, उसके बाद ठीक है पीछे जो आप देख रहे हैं घर, प्राइम रोज बिल्डिंग, जहां पर वह रहा करती पूरे परिवार के साथ, यहां आने के बाद कभी भी वह मिली नहीं और ना ही उनसे कभी बात किया। लेकिन यह उनका जो झूठ है वह पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि हमारे कैमरे पर, इंडिया जो कैमरे पर जो विवेकानंद गुप्ता है, बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि 13 जून की रात पार्टी हुई थी और उस पार्टी में रिया चक्रवर्ती हैं, उनसे मिली थी सुशांत से, और मिलने के बाद वह काफी सारी बातें हुई थी और उसके बाद खुद सुशांत ने उनके घर पर छोड़ा था। सुशांत की मौत से एक दिन पहले 13-14 जून की रात को रिया और सुशांत मिले थे। न सिर्फ मिले थे बल्कि सुशांत ने रात के करीब 2:30 बजे अपनी गाड़ी से रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा था। ये दावा बीजेपी के नेता विवेकानंद गुप्ता ने किया है। अगर ये बात सच है और सच में किसी आई विटनेस ने ये सब देखा है, तो क्या रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में झूठ कहा था? क्या रिया ने सीबीआई, एनसीबी और ईडी सबसे झूठ बोला था कि उसने सुशांत का घर छोड़ने के बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर कभी वो सुशांत से नहीं मिली? सवाल इस बात का है कि 13-14 जून की रात को जब सुशांत और रिया की मुलाकात हुई तो ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन सुशांत की मौत हो गई? अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मुलाकात 13 जून को हुई थी
तो उनके बीच में बातचीत क्या हुई। देखिए, इस बात की जानकारी जो आई विटनेस है वह सीबीआई को बताने वाला है, लेकिन जो तमाम जानकारियां जो सूत्रों के हवाले से हमारे हाथ लगी है वह साफ समझ में आ रहा है कि सुशांत इस बात को लेकर काफी अधिक परेशान भी थे रिया से कि आखिरकार क्यों वह 8 जून को घर छोड़कर चली गई। और सबसे खास बात यह है कि वह लगातार यह पूछ रहे थे क्यों आखिरकार वह उन्हें मनाने के लिए नहीं आई। और यह कहीं न कहीं एक वजह रही कि लगातार जब सुशांत सिंह रिया को घर से यानी बांद्रा से छोड़ने के लिए इस घर पर यानी जो सांताक्रूज वाला घर है यहाँ पर आ रहे तमाम ऐसे बातों का जिक्र कर रहे थे कि वह जिस तरीके से गई और जिस तरीके से तमाम उनकी जो गतिविधियां रही हैं कहीं न कहीं उनके बीच में भी वह बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन रिया जिस तरीके से घर छोड़कर आई थी वह कहीं न कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, ताकि उन्हें पता था कि 14 जून को क्या होने वाला है, देश के सामने क्या खबर आने वाली है, यह कहीं न कहीं पता था। जो कुछ बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने इंडिया न्यूज को बताया उसमें एक पार्टी की बात भी निकलकर सामने आई। यही कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 13 और 14 की सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो भी टाइम होगा, 2 बजे, रात में 1 बजे अपने फ्रेंड को उसके घर तक छोड़ने जाता और फिर वो अचानक सुबह के दिन डिक्लेयर हो जाता कि उसने सुसाइड कर दी। अब सुसाइड हैंग हुआ या किसी ने आज तक देखा नहीं, उसकी बॉडी हैंग होते हुए किसी ने देखा नहीं, जो पुलिस आए उन्होंने देखा नहीं, तो फिर किस बेसिस पर यह डिक्लेयर कर दिया गया कि वो सुसाइड हो गया। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए थी। उस घर को सील कर देना चाहिए था, जिसको हम क्राइम सीन बोलते हैं, उस क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ करके सील कर देना चाहिए था। कहीं ये वही पार्टी तो नहीं जिसका जिक्र बार बार सुशांत केस में होता रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई और सभी को यानी पूरे देश को पता चला कि 14 जून को सुशांत की मौत हुई है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब से उनकी मौत हुई है तब से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वह मौत साधारण मौत नहीं है, वह मर्डर है। और पूरा उनका परिवार, पूरा देश यह मांग चल रहा है कि हाँ जरूर दाल में कुछ काला है। बल्कि अब तक ये बात होने लगी कि दाल ही पूरी काली है, क्योंकि अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो बीजेपी के नेता है विवेकानंद गुप्ता ने, उन्होंने इंडिया कैमरे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है कि 13 की रात जो पार्टी की बात लगातार हो रही थी, जो आपने देखा होगा, सुना होगा अब तक कि 13 जून को पार्टी हुई थी सुशांत के घर पर, यह बात लगातार कई बार हमने आपने सुना होगा। उस बात को अब कहीं न कहीं इस बात को यह सबूत के तौर पर अब सीबीआई के सामने पेश कर रहे हैं कि हाँ 13 तारीख को सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी। और 13 को ही एक पार्टी हुई थी, ऐसे शिवसेना के एक मिनिस्टर ने कहा है। और 13 तारीख को एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के युवराज का जन्मदिन भी था और उसी पार्टी के मिनिस्टर ने कहा है कि 13 को पार्टी हुई है। विवेकानंद गुप्ता की माने तो इस पार्टी का जिक्र महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने किया था। इसी पार्टी के बाद सुशांत रिया को उसके घर तक छोड़ने गए थे और ये सब एक आई विटनेस ने लाइव अपनी आंखों से देखा था। आप तो एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 13 तारीख की पार्टी जो कहीं हुई थी और उस पार्टी में सुशांत और रिया भी रिया को छोड़ने गए थे। ये किस आधार पर आप बात कर रहे हैं साहब? मैं वही कह रहा हूँ कि उसके फ्लैट तक छोड़ने गए थे और फ्लैट तक छोड़ने गए थे तो विटनेस ने देखा है। इसी आधार पर बोल रहा हूँ, उस विटनेस ने मुझे उसकी पूरी जानकारी दी है और इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ। बता रहे हैं। जब इंडिया न्यूज ने आई विटनेस का नाम जानना चाहा तो विवेकानंद ने ये कहते हुए बताने से मना कर दिया कि वो नाम सिर्फ सीबीआई को बताएंगे, क्योंकि इस मामले में आरोपी बेहद ही पावरफुल लोग हैं। आप क्या सीबीआई को लिखित कंप्लेन करने जा रहे हैं? करेंगे कि भाई जिस तरीके से आपने आंखों देखी, जो भी बताया है जिसने, तो कम से कम आपको बुलाया जब पूछताछ किया जाए इस बारे में। हाँ, सीबीआई बुलाएगी तो बिल्कुल पूछताछ मैं जाऊंगा और सब कुछ जो भी बताना है वो बता दूंगा। उसमें कोई आप उनको पत्र क्यों नहीं लिखते हैं? आप उनको पत्र लिखिए भाई हमको बुलाया। देखते भी आज ही तो ओपन हुआ है, करेंगे उसमें जो भी कानून से करना है वो जरूर करेंगे ताकि न्याय मिले और कुछ नहीं। यानी ये अब साफ समझ में आ रहा है कि और कुछ खुलासे आपके पास है जो कर सकते हैं इंडिया जो कैमरे पर? नहीं, वो सीबीआई को जो बताने बता देंगे, न्याय की दृष्टि से जो भी बताने वो बता देंगे। लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी है कि 13 तारीख के 14 तारीख की रात में सुशांत जा चुके हैं, मतलब जा रहे थे कि छोड़ने के। जी 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 बिल्कुल कंफर्म। घर पे कौन से गए थे, कौन से घर की बात कर रहे हैं आप सर? नहीं, वो तो वही तो बताना नहीं है ना, कहाँ पर क्या है वो मैं सब सीबीआई को बता दूंगा ना, बिल्कुल बता दूंगा। और रिया को छोड़ने उसके घर पर गए थे, घर तक गए थे। तो घर पे गए थे कौन से? सांताक्रूज वाले घर पे? वो मैं बता दूंगा कहाँ पर गए थे, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो पावरफुल लोग कौन हैं? क्यों विवेकानंद ने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो सीबीआई पिछले 42 दिनों से खाली हाथ घूम रही है, उसने अभी तक इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या सीबीआई के सूत्र फेल हो गए हैं या फिर किसी दबाव की वजह से वो इस पर जांच करने से कतरा रही है?
क्योंकि दूसरी तरफ सुशांत के परिवार का सब्र अब टूटने लगा है, जो पिछले 110 दिनों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।